और दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि मैं अभी रियल एस्टेट बिज़नेस में आने की सोच रहा हूँ, पर क्या ये सही टाइम होगा? कहीं ऐसे तो नहीं है कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आ गई है या नो ब्रोकर जैसी वेबसाइट आ गई है, उससे ये बिज़नेस आगे चले नहीं चले? तो मैं एक चीज़ बताने जाता हूँ कि फ़र्क तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ पहले जैसा ही हमेशा एक जैसे रहेगा, और ये हर इंडस्ट्री में 5 साल में शिफ्ट आता है, कुछ ना कुछ नए रेवोल्यूशन आते हैं, तो ये चेंज होना लगेगा। लेकिन सोचो कि रियल एस्टेट ब्रोकर एकदम ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा ये मानना है कि ये जो है हाईटेक का बिज़नेस नहीं है, ये हाई टच का बिज़नेस है, पर्सनल टच का बिज़नेस है। इतना बड़ा डिसीज़न है भाई, प्रॉपर्टी दिखाना है, चलो वर्चुअल टूर किया, दिखा दिया, हो गया। बाद में नेगोशिएट कौन करने बैठेगा? कैसे होगा बोलो ना? वो जब वो डॉक्यूमेंटेशन करने जाते हैं, वो जो सारी चीज़ें होती है, या फाइनेंस कुछ देना है, क्या करना है, वहाँ पे एक आदमी चाहिए, उसको लगता है कोई सपोर्ट करे, मेरे साथ खड़ा रहे, कहाँ साइन करना है, क्या करेगा वहाँ पे? कंप्यूटर रन, ये सारी चीज़ें जो दूर बैठे बैठे हैं। रेंटल बिजनेस ठीक है, मैं सेल में बोल रहा हूँ। रेंटल में ठीक है, डायरेक्ट नंबर मिल गया नो ब्रोकर से, कर लिया, वो छोटी बात है, वो तो चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी। और रेंटल बिजनेस में भी ये जो नो ब्रोकर वगैरह ऐसे कोई कंपनी भी है, तो इनका भी धंधा चलने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई। आजकल सब अंदर ही सोसाइटी के हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। मैं खुद 2 सोसाइटी में हूँ, हर तीसरा पाँचवा मैसेज आता है कि मेरे को रेंट पे देना है फ्लैट और मेरे को लेना है। अभी खुद का डालें तब भी ठीक है, वो दोस्त का भी डालते हैं, माई फ्रेंड इज़ लुकिंग फॉर रेंट। अब कर लिया मेरे फ्रेंड का, ये अपनी सोसाइटी का छोड़ो, अभी बाजू वाले का भी डालने लगे, अपने बगल में ये सोसाइटी उसका। तो लोग तो चाहते हैं कि इससे बचा जाए। तो रेंटल बिजनेस में धीरे धीरे अगर देखेंगे तो बहुत कम हो गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो सब जो भी ब्रोकर है जो कर रहे थे रेंटल में, उनको ये महसूस हो रहा होगा। कमर्शियल रेंटल में धंधा है, पर उनके भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है कि वर्क फ्रॉम होम चालू होने से उतनी पहले जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अभी वर्क फ्रॉम होम भी जो है धीरे धीरे सब ऑफिस में आने लगे तो बढ़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमको काम रहेगा, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, समय के साथ साथ आपको चेंज भी करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि कोई भी आके जैसे भी कर लेता था, वैसे नहीं चलेगा। अभी आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, हर चीज़ स्मार्ट हो गया ना, मोबाइल तो स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट ये सारे स्मार्ट गैजेट हो रहे हैं। ऐसे ही आपको स्मार्ट ब्रोकर बनना पड़ेगा। मतलब क्या, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करो। आप वर्चुअल टूर कैसे कर सकते हैं बिना गए, आप भी उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चालू करो, बट आपका रहेगा। तो अभी क्या, स्मार्ट बन के हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, ये एक चीज़ और है। खाली अपन स्मार्ट बनने से नहीं, मेहनत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। जब तक आप ये धंधे में जब तक आप ग्रो होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये समझ के लो कि काम तो करना ही पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है कि काम है अगर करने को तो ठीक है। तो ये कोई ऐसी वेबसाइट आके कुछ नहीं कर सकती। और जो भी ऐसी वेबसाइट आती है, वैसे 10 वेबसाइट बनने में क्या टाइम लगता है, 10 लोगों को आइडिया मिल जाता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, पर कुछ नहीं, थोड़े दिन का रहता है। देखो, जो अमेरिका में हो रहा है वो 2 साल 3 साल बाद इंडिया में होता है। वहाँ पे आजकल भी रियल्टर लोग बन रहे हैं, नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, बिजनेस धुआंधार चल रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी आज यहाँ आते हैं, वो कहाँ आते हैं? पहले बाहर अमेज़ॉन आया, इधर फ्लिपकार्ट आ गया, उधर उबर आया, इधर ओला आ गया। ये कहाँ का है सब? PVR, ये जो भी है, नेटफ्लिक्स ने कैसे उसको, तो ये वहाँ से आते हैं। तो वहाँ अभी चल रहा है ना, वहाँ पे मेरे अभी भी कनेक्शन है, बातचीत होती है धुआंधार। खाली क्या है कि अभी वर्चुअल टूर होने लगे हैं, लोग ऐसे ब्रिक्स एंड मोटर के ऑफिस नहीं रखते, क्लाउड बेस हो गया है पूरा। ज़रूरत क्या है ऑफिस की? अननेसेसरी काय को ओवरहेड बनाने का। और जो जॉब और ये रख के जगह स्प्लिट पे काम होने लगता है, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर टाइप का, साथ में मिलके काम करते हैं। तो ये नई नई चीज़ें और होगी। तो अगर आपको कुछ देखना, वहाँ देखो, यहाँ का कुछ नहीं। और ये जो बताते हैं नो ब्रोकरेज वगैरह, ये लोग भी पैसे कमाने के लिए है ना। आप जाके देखो, ये कुछ ना कुछ इनके हिडन चार्जेस रहते हैं, इसके इतने, ये लीड, बहुत कुछ है। मेरे को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, और नाम खराब होना चालू हो गया उनका। ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। मेरे को अगर रियल एस्टेट में लेना है, मैं खुद ऐसे नॉर्मल सोचता हूँ, मैं जाके भाई कोई ऑनलाइन से देख के नहीं ले लूँगा।
खरीदने की बात मैं कर रहा हूँ बार बार, रेंटल बिजनेस तो मैं बोल रहा हूँ, रेंटल बिजनेस तो सब आपस में ही हो रहा है, उसमें कौन सा क्या लगता है भाई इसको देना है इसको लेना है, इतना कुछ नहीं है लेन देना, कोई खरीदी नहीं है, रजिस्ट्रेशन साइन करना वो सब नहीं है। रियल पैसा कहाँ पे, सेल में है ना। ये तो ठीक है, 20% इनकम मेरी रेंटल की रहती है, 80% मेरा सेल से आता है, तो 80% बिजनेस तो मेरा वैसे ही इंटैक्ट है। और कस्टमर सर्विस कहाँ से देगा कोई भी एआई, समझ रहे हो। हम बोलते हैं ना सर्विस इंडस्ट्री है, ये क्या एआई दे देगा क्या। नहीं तो फ्लाइट में सारे रोबोट्स नहीं क्या लगा देते, एयर होस्टेस की ज़रूरत क्या है, टिंग टोंग वो आके जाएगा, कहाँ इतना कहाँ हो रहा है। अरे बहुत टाइम है, ये सब जब आएगा आएगा। आपकी ज़िंदगी में तो नहीं फ़र्क पड़ता, तो नहीं फ़र्क पड़ता तो बाकी का सोचने का नहीं, तो बिंदास रहो, बिंदास। कोई अगर बोलता है ना तो उसको कोई मालूम ही नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं, कोई। अभी मेरे को बताओ, इतनी सारी टीवियाँ हो गई तो क्या नई नई टीवी की कंपनी, इतने मोबाइल है, हर आदमी के पास एक नहीं दो है, फिर भी नई कंपनी आ रही है, फिर भी नए नए मॉडल निकाल रहे हैं। अरे लोग तो अभी कौन है, किसके पास ऐसा है, देखो दुनिया में कोई आदमी है जिसके पास नहीं है, फिर भी नए नए मोबाइल की कंपनी आ रही है, उनका कैसे चलेगा। सब चलते रहता है, नए नए लोगों आते रहते हैं। और रियल एस्टेट में जैसे बोला, ये पर्सनल टच का धंधा है भाई, यहाँ पे कभी कोई कमी नहीं आने वाली, काम करने वालों की कमी है, बिजनेस की कोई कमी नहीं है, सच बता रहा हूँ। और जब भी घर लेने की बात आती है, लोगों को लगता है एक ट्रस्टवर्दी आदमी हो जिसको मार्केट का इनसाइड हो, ऑनलाइन चेक कर लो, और जो एक ब्रोकर बता देगा अंदर की बात लोकेलिटी का, सर उसका ये डील इसलिए कैंसिल हो गया, वहाँ पे लोचा था, उसके फादर का नाम था, उसका प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, उसकी वाइफ का ऐसा एक्सीडेंट होके ये हुआ, बच्चे का नाम नहीं था, ये कहाँ से आएगा ऑनलाइन, मेरे को बताओ ना। ये छोटी मोटी चीज़ है क्या यार, कुछ भी बात करते हैं। बिल्कुल खाओ पियो मस्त रहो, बिजनेस धुआंधार है, करते जाओ, सोचने का नहीं, खाली दिमाग है इसलिए ये सब सोचते बैठने का नहीं। और जो नया आना चाहता है भाई, इसकी जैसा कोई फील्ड नहीं है इस दुनिया में, इतनी कम लागत में इतना पैसा, और कहीं ये बोलो आज मैं छोड़ के वो कर लूँ, ठीक है। तो कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, शेयर करो, लाइक करो, और सबसे मेन मेरे वेबसाइट आ गई sanatThakur.com, वहाँ पे कोर्स कर लो, कभी ख़त्म नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी कुछ बाल बाका भी नहीं कर पाएगी आपका, वो स्मार्ट और हार्ड वर्क वो सब वहाँ पे दे दिया है। ऐप है अपना सनत ऐप, जाओ और वहाँ पे ले लो, 500-1000 रुपये के कोर्स है, और टाइगर बन के घूमो मार्केट में। आप उन बंद कर डालेंगे उन कंपनी को, अगर वो सब करके अगर आप काम करोगे सही तरीके से ना, ये कोई ऑनलाइन आके ये कुछ नहीं अपना करने वाली है, ठीक है। चलो, जय हिंद।